तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी और आप देख रहे हो रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? हो अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जितने भी होमगार्ड वाले साथी उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशखबरी जो हो आ चुकी है, ठीक। और आपके लिए कुछ चीज़ें वैसी बताने वाली पॉइंट पर जिनको देख करके आपको डेफिनेटली लगने वाला है कि ये जानकारी बिल्कुल हमारे लिए है। और जानकारी अच्छी लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी क्या है कि देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे किस किस चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, और ये ऑथेंटिक जानकारी है। बहुत ज़्यादा जैसे आपने देखा होगा वीडियोस फालतू ही बना दे रहे हैं, ठीक है, लाइव चले जा रहे हैं कि भाई रिजल्ट आ गया, वैसा कुछ नहीं है। अपना जा करके फोकस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो टाइम टू टाइम वीडियो मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक मिलेगी। आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी बताई जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट जानकारी केवल वही जो है वो शेयर की जाएगी। तो इस पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो हम किन किन चीज़ों पे बात करूँगी, पहले वो चीज़ें आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट जो है आपका वो कब जारी होगा, इन सब के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही मैं बात करूँगी डीवीपीएससी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको जो थोड़ा सा मतलब मुझे नई चीज़ें पता चली हैं, एक बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने की, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी ये रहने वाली है। साथ ही मैं बात करूँगी जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है। कट ऑफ में हमेशा बताती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं और बताने वाली हूँ कि जो मेल और फीमेल है वो किसके आसपास है, तो आप अपनी रनिंग को डेफिनेटली अच्छा कर लीजिए, ठीक है। अपने जो है अपनी रनिंग को बहुत ज़्यादा धार में इस समय रख लीजिए, ठीक है। अभी क्या है कि ये बिल्कुल पीक टाइम है आपका, ठीक है। आप अपने आप को अच्छे से संभालिए। जितना वेट कम है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनके वेट कम है, उनके लिए क्या करना है तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। और एक चीज़ और है, डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपको क्या क्या रखना है और किस किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को ठीक करना है, और डॉक्यूमेंट में क्या गलती है तो आपको अभी देख लेना चाहिए रिजल्ट से पहले पहले, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। समय इतना होता नहीं है कि चीज़ें सही हो सके, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही मैं बात करूंगी जो आपकी ये भर्ती है कब तक फाइनल हो जाएगी, नई भर्ती जो है वो आने वाली, क्या ये रियल है, ठीक है, और इसमें कितनी भर्ती आने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। साथ ही हम बात करेंगे कुछ, देखिए अभी एक न्यूज़ आई थी प्रतापगढ़ के आसपास से, ठीक है। आपने देखा होगा पेपर वगैरह में भी, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या करा था, फेक जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट लगा रखा था। मतलब फ्रीडम फाइटर्स का लगा रहा था कि हम तो उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे हमारे दादा परदा मतलब परदादा वगैरह अब वो रहे होंगे, फ्रीडम फाइटर रहे होंगे। तो वो लोग उन्होंने लगाया और उन्हें 2023 में जॉब भी ली, और अभी सरकार ने क्या करा है, उस पर सख्ती करी है और उनको सभी को निकाल दिया है ना। तो ये आपको नहीं करना है, आपने कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। अब वो लाइफ टाइम ना कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाएंगे, ना ही उसकी कोई प्रिपरेशन कर पाएंगे, ना ही कोई एग्जाम दे पाएंगे, मतलब सारी चीज़ों से चले गए वो। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के साथ में अपनी चीज़ों को करना होता है। हमें खुद में लॉयल रहना होता है, गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहना होता है, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अच्छी तरीके से अपनी काम को पूरा करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ डीपीएससी का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने आपको पहली बार में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी होमगार्ड वाले हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी बात आपको ऑथेंटिक लग रही है। देखिए, डीपीएससी में अंदर की खबर ही निकल के आई है। डीपीएससी जो है आपके लोकल जो आपका निवास स्थान है, ठीक है, वहीं पर आपके कराए जाने, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में ही होने हैं। और ये ऑथेंटिक जानकारी है, इसमें 70-80% ये जानकारी एकदम सही साबित होगी, देखना आप आने वाले टाइम में, ठीक है। और यानी जितना भी प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होगा, या हो सकता है रनिंग वगैरह भी आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में ही करा दी जाए। रनिंग का तो नहीं कह सकते, बट डीपीएससी का ये ज़्यादातर श्योर माना जा रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यही है कि देखिए, अब नोटिस वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ही दिनों में। जैसे ये रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको बताया जाएगा कि मशीनों की हमें इतनी ज़रूरत है, यहाँ इतनी ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आपको 5-10 दिन में इन लोगों को करनी होती है। मैंने उसके लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल हमें देख लेते हैं 60,244 में, तो आपको यहाँ भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी ये बहुत बड़ी, ये अपने आप में जानकारी निकल के आ चुकी है, ठीक है। मेरे कुछ सोर्सेज ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग पुलिस में हैं, लोकल में ही हैं, और दूर दूर भी हैं, अदर स्टेट में भी है, तो वहाँ से मेरे को जानकारी थोड़ी मिलती रहती है। दूसरा क्या है कि ये कह रहे हैं, मतलब दूसरी एक चीज़ है कि आपके जो ज़िले की कट ऑफ है वो, ठीक है, हर ज़िले में अलग अलग जानी है। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, दीदी हमारे कम रह गए, या बहुत सारे, अभी मैं एक मतलब एक लड़की से मिली थी, वो कह रही थी दीदी मेरे 8 नंबर कम रहेगा। तो मैंने उससे बोला यार, कट ऑफ तो आई नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे बाहर मान रहे हो, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं कहीं और। मैंने कहा भाई रुको जरा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह बहुत सारा खेल बाकी है, कुछ भी हो सकता है, तो अपना अपने होपलेस नहीं होना है, अपने जो होप्स है उसको बनाए रखना, उम्मीद को बनाए रखना, और साथ में साथ अपनी रनिंग को करते रहिए, बाकी आगे की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन सब चीज़ों से। बाकी क्या है, हम तो आपके साथ ही हैं शुरू से आखिर तक, ठीक है। और जो नई वैकेंसी आएगी उसके में भी तो प्लीज़ साथ में बने रहिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी बात करते हैं कितने के आसपास आपके नंबर हैं, तो आप बेझिझक होकर के रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो 30 के आसपास अगर फीमेल कोई भी कैटेगरी से आ रही है, ठीक है, और 40 के पास अगर मेल है, तो कोई भी कैटेगरी से आ रहा है, तो आपको रनिंग करनी चाहिए।
करनी चाहिए। डीबीपीएसटी में कितना आएगा उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज क्या होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ लगने वाली है, तो ये कोई नहीं बता सकता कि डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मेशन कितना हुआ है, कितने बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे थे, पर शीट कितना कंपटीशन था। ये बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इससे पहले कभी होमगार्ड में हुआ भी नहीं ऐसा, इसीलिए मैं ये बार बार आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई प्लीज़ अगर रिस्क मत लीजिए। अगर आपके 30 के आसपास है, अगर आपका लक ठीक बैठ जाता है, आपके यहाँ नॉर्मेशन अच्छा मिल जाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके कट ऑफ कम जा रहा है, तो आपका चांसेस बिल्कुल वो बन जाते हैं ना माने के। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इस पे मतलब डिफेम हो जाते हैं, करने लगते हैं कि अरे दीदी ऐसे कैसे बोल रही हो। भाई उसके पीछे मैं रीज़न बताती हूँ, उसको भी तो सुनना चाहिए ना। दूसरा है कि अपने डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर लीजिए अच्छे से। जो आपने आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें क्या होगा, आपने जो फॉर्म वगैरह है जो आप भरा होगा, तो फॉर्म भी चाहिए होगा, वो तो आपको खैर साइट में मिल जाएगा, लॉगिन करके आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास रखा है तो आपका वो भी चल जाएगा। साथ ही आपका जो निवास कास्ट वगैरह आपने उस समय लगाई होगी उनको ढूंढ के रख लीजिएगा अच्छे से, नहीं है तो निकलवा लीजिएगा जहाँ से आपने बनवाए होंगे, सीएससी सेंटर से, वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और क्या है कि एक चीज़ और होती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बायोमेट्रिक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे डीबीपीएसटी के अंदर या फिर किसी भी जगह। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका थंब नहीं आता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि आपने आधार को अभी अनलॉक ही नहीं कराया, आधार आपका लॉक है। तो वो जा करके कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर जो सीएससी होते हैं, जनसेवा केंद्र होते हैं, वहाँ जा करके भैया से बोलिएगा भैया हमारा जो आधार है वो लॉक है, उसको अनलॉक करा लीजिए, तो आपके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे एक्सेप्ट करने लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो उसको बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखते रहिए, समझते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी बात करते हैं आपकी डीबीपीएसटी का। तो डीबीपीएसटी कंफर्म है कि जुलाई के जो फर्स्ट वीक के बाद आपका सेकंड वीक शुरू हो रहा है, इसमें कंफर्म है कि आपकी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। और बीच में नोटिस भी वायरल हो रहा था, उसको 100% श्योर माना जा रहा था कि हाँ ये मतलब एकदम से ऑथेंटिक जो है वो आपकी न्यूज़ है। दूसरा क्या है कि आपको फेक डॉक्यूमेंट से बचना है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। अगर किसी भी लोगों ने गलती से लगा दिया तो भाई प्लीज़ उसको कैसे भी करके सही कर लीजिए, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट के साथ में मत जाइएगा। दूसरी चीज़ है कि अपने आपका जो फाइनल है, आपकी जो डीबीपीएसटी और ये सारी चीज़ें रनिंग वगैरह है, ये भर्ती फाइनल होने की संभावनाएं सितंबर तक पूरी की पूरी है, बिकॉज नई वैकेंसीज भी आनी है, उसके बाद चुनाव है, ठीक है, अगले साल में। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें गवर्नमेंट को होंगी, और गवर्नमेंट कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं चाहेगी, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाह रही है जितने उन्होंने वादे किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर सीरियस है, तो आप भी इस चीज़ को समझिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल प्रॉपर रखिए अच्छे से, जिससे आपको आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें फ़ायदा मिल सके, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी जारी हो सकता है, तो रनिंग को अपना अच्छे से रखिए, डाइट को अच्छा करिए। बाकी एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जिन भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं या जो मेल हैं, इनका अगर वेट कम हो रहा है, फीमेल्स का तो 40+ होना ही चाहिए, ठीक है। 40 से नीचे आपका वैलिड नहीं होगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना है। बनाना शेक वगैरह आप ले सकते हो, बनाना से बहुत तेज़ी से वेट बढ़ता है। आप रनिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको डाइट प्लान भी अपना अच्छा रखना पड़ेगा, अच्छी डाइट रखनी पड़ेगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लीजिएगा, दूध वगैरह, अंडे, केले, ये सारे आपको अपनी डाइट्स के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा आपको रनिंग में भी प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है वो इसमें एनर्जी बनी रहे। साथ साथ आपको पानी भी आपको बिल्कुल प्रॉपर पीते रहना है, ठीक है। आपके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, अगर आप डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको ऑथेंटिक लगता है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपकी क्वारीज है प्लीज़ आकर के कमेंट करिए, मैं आपको खुद से रिप्लाई कर देती हूँ आने वाले 1 या 2 घंटे के अंदर, या कभी कभी जल्दी भी कर देती हूँ अगर मेरे हाथ में फ़ोन हो रहता है तुरंत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी हैं। आप प्लीज़ इस पर थोड़ा गौर करिएगा। बाकी कोई भी आपकी क्वारीज है तो आप कॉमेंट के अंदर कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी रोशनी अपडेट्स नाम से है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी तो क्या है बंद था, लेकिन अभी ओपन हो चुका है, ठीक है। 22 तारीख से हमारा जो टेलीग्राम है वो ओपन हो गया था, 22-23 तारीख से। तो आप इजीली वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्वारीज आपकी, ठीक है, वो भी मेरे द्वारा आपको उसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।